देखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे समीकरण को हल करना। समीकरण को हल कैसे करें? विलोपन विधि से। लिखा विलोपन विधि, दो विधियां होती है। विलोपन विधि होता है और एक होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। इस तरह सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि के सवाल बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो नियम होता है वो देखते हैं। लिखा हुआ समीकरण ब्रैकेट के बाहर लिखा 3 ब्रैकेट में x + 2y = 10y + 5। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x + 2y = 3x + 5। तो जो पहले ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं हैं उनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जोड़ते घटाते हैं। अब देखते हैं इसको। यह हो जाएगा 3x + 3 × 6y बराबर, यह हो जाएगा 10y + 5। पक्षांतर करके लाते हैं इधर, तो 3x + 6y - 10y बराबर 5। अभी हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो रहा है। 3x - 6 चला जाए, 4 बचा, 4y बराबर 5। समीकरण नंबर हमारा 1 तैयार हो गया। ठीक, यानी पक्षांतर करके समीकरण नंबर 1 को तैयार कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। यह लिखा है 2x + 2y = 3x + 2। तो क्या है, 2 का सब में गुणा करेंगे तो 2x + 2y 2 दूना 4 हो जाता है, 4y बराबर 3x + 2। समीकरण नंबर दूसरा तैयार हो रहा है। फिर देखते पक्षांतर करते हैं। 2x + 4y बराबर -3x बराबर 2। अब यहाँ देखिए पक्षांतर करके संख्या को, एक अक्षर को एक तरफ ले लीजिए, चार संख्याओं को, अचर संख्या को एक तरफ ले लेते हैं, जिसमें चारों अचर होते हैं। अब इनका मान निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। 2x + 4y और सॉरी अब इनको जब सॉल्व करते हैं तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि चर है। x + 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अब जो दोनों समीकरण तैयार हो गए, तब इनको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन मतलब होता है एक चर को विलुप्त कर देना और दूसरे को मान निकाल लेना। इस क्रिया को करने के लिए हम या तो जोड़ देते हैं या तो समीकरण को घटा देते हैं, दो ही काम होता है। तो पहला समीकरण यहाँ लिखिए, 3x - 4y बराबर 5। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण -x + 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम देखते हैं इनके गुणांकों को सॉल्व करते हैं। क्या है, यह दोनों प्लस है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, लेकिन इसका गुणांक बराबर नहीं, इसका गुणांक बराबर है। जब एक प्लस माइनस हो तो उसको हम जोड़ देते हैं, इन संख्याओं को जोड़ देते हैं क्योंकि इनका चार बराबर है मान। तो चार जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ बचा 2 और x, चूंकि प्लस वाला अधिक है तो प्लस वाले को लिखते नहीं, प्लस हो जाएगा 7। x की वैल्यू क्या होगी, 7/2, यानी x का मान हो जाएगा 3 सही 1/2। पहला मान तो आ गया x का। अब y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए जगह नहीं है तो यहाँ आगे हम आगे चलते हैं नीचे से। देख क्या समीकरण नंबर 2 लिखे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण x में 2 का मान, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 का मान यह है। समीकरण हमारा क्या है, यह है -x + 4y बराबर 2। अब इसलिए क्या लिखेंगे, यह 7/2 आया ना, तो लिखेंगे -7/2 + 4y = 2। अब इसका 2 का गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ कर देंगे, कितना हो जाता है, तो -7
प्लस 4 गुना 8y बराबर 2, इसके नीचे 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। भिन्न का जोड़ जैसे 4 5 में पढ़े हैं वही नियम आज यहाँ भी लागू हो रहा है। अब देखिए यह हो गया -7 प्लस 8y बराबर 2 दूना 4 हो गया। अब पक्षांतर करते हैं तो 8y बराबर 4, यह प्लस माइनस हो गया प्लस 7, तो y के मान क्या हो जाएगी 11 7 4 11/8। तो y का मान कितना हो गया, y बराबर हो जाएगा 1 सही 3/8, इसकी वैल्यू हो गया। यानी हम आंसर क्या लिखेंगे नीचे, आंसर आगे यहाँ लिखेंगे आंसर x बराबर 3 सही 1/2 और y बराबर 1 सही 3/8। ये इतना इसका आंसर आया। इस तरह से एक सवाल बनता है। फिर 2-4 सवाल और बनाए हैं, पीछे जाकर देख लीजिए इस वीडियो में। और यदि पढ़ाई कुछ समझ में आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे अन्य परीक्षार्थियों को भी सहायता मिले। अब यहाँ देखते हैं किसी का गुणांक बराबर नहीं है। इस तरह गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम y वाले पक्ष का गुणा कर देंगे, y वाले पक्ष का, और इसमें क्या करेंगे x वाले पक्ष का गुणा कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं कैंची विधि या क्रॉस विधि। जो इस तरह से हो जाता है कैंची बन जाए तिरछा गुणा। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका गुणा हम इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, या इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें पूरे पक्ष में कर देंगे। यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 है तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 या 2। अब इसका गुणा इसमें सीधे करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 6, यानी पॉइंट लग गया 6x प्लस 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 10y बराबर 21 चौक 84। समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। अब लिखिए यहाँ समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा भी 6 हो जाएगा 6x प्लस 1.5y बराबर 22 में गुणा करते इसका तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 33 के अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। यानी समीकरण 2 में 1.5 का गुणा करने पर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका गुणांक दोनों बराबर कर लिए। हाँ इस दोनों चिन्ह बराबर हैं, यहाँ भी चिन्ह बराबर है, तो घटाएंगे। क्या करेंगे यहाँ घटा देते हैं, घटाने में सबका चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे इसको हटा देते हैं। अब यह कितना हो जाएगा, यह खत्म हो गया। बचा है कितना y 0 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, यानी एक उधार 10 हुआ तो 5 बचा। यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8.5y बराबर यह कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ लिखिए समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, ठीक यह हो गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो y का मान जब निकालें तो 51/8.5। अब देखिए दशमलव का जब भी भाग हो तो सीधे भाग नहीं दिया जाता है, उसका पहले दशमलव हटाने की प्रक्रिया होती है, हटाने के बाद ही जो संख्या भाग दिया जाता है। अब देखिए दशमलव का ये एक अंक है, एक के आगे 1 0 के गुणा करेंगे और जितने भाजक का गुणा करेंगे उतने भाज्य में भी गुणा करेंगे। भाज्य क्या है 51 है तो 51 भी हम 10 का गुणा कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 510, यह कितना हो जाएगा 85 हो गया। हो गया कितना 510 हो गया 85। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ 0 हट गया तो हट गया इसका मान 85 बच गया और यहाँ पॉइंट नहीं तो यहाँ 0 सीधे सीधे लिख दिया गया है। अब काट देते हैं 17 या 51 और 1 0 30 हो गया 17 5 85, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/5। तो 5 में का भाग 30 में देते हैं तो 5 से का है 5 5 6 30, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। y का मान कितना आया 6। फिर
इस तरह तो आ गया वाई का मान। अब यक्स का दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, यानी एक चर यहाँ विलुप्त कर दिए थे तो विलुप्त हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं था यहाँ इसलिए बगल में लिख रहे हैं सबका मान। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 लिखिए क्योंकि समीकरण 2 छोटा है। तो 4x प्लस वाई बराबर 22 और 4x प्लस वाई की जगह 6 बराबर हो जाएगा 22। अब यहाँ 4x बराबर 22 में से इसको घटा देते हैं, 22 में से 6 क्यों घटाए, क्योंकि यह चर है और यह अचर है। तो अचर एक जगह होता है, चर एक जगह होता है, तब इसका घटाएंगे जब मान, यह हो जाएगा 22 में से 6 जाएगा 16 और 4x यहाँ लिख दिए। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 16/4, 4 कहाँ है 4, 4 चौक 16, x की वैल्यू कितने आ गई 4। अब दोनों हमारा मान निकल गया। अब जो है आंसर कितना हो जाता है, x बराबर आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 6, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से विलोपन विधि से युगपत समीकरण को सॉल्व करते हैं। कैसा भी सवाल हो इसी नियम से सॉल्व होता है। एक संख्या को विलुप्त कर देते हैं, दूसरे का मान निकाल लेते, चाहे जोड़ करके या घटा करके, दो ही क्रिया की जाती है, तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। इस तरह से पढ़ाई को समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। जय हिंद।